13 मई राजनीति के इतिहास का वो काला दिन जिसने दिल्ली को, देश को और इंसानियत को शर्मसार किया। इसी दिन संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स के घर में उच्च सदन की एक महिला सांसद को घसीट कर पीटने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री आवास का परिसर उसकी चित्कार से गूंजता रहा और उस अहाते में मौजूद हर शख्स बहरा बना रहा। पहली बार इस शर्मनाक दिल्ली कांड की पीड़ित स्वाति मालीवाल मीडिया के सामने आई और उन्होंने उस दिन का जो ब्यौरा दिया वो संवेदनशील इंसान ही नहीं, पत्थर दिल हैवान को भी झकझोरने के लिए काफी है। स्वाति के पूरे इंटरव्यू को आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। इस पूरी बातचीत के बाद शायद आपके जहन में ये बात कौंध रही होगी कि स्वाति के साथ विभव ने मारपीट क्यों की, इसकी वजह क्या थी। खबरों की तह तक में हम आपको इसके हर पहलू से वाकिफ कराएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले सुनिए पीड़ित स्वाति मालीवाल की जुबानी झकझोर देने वाली वो कहानी। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। अगर ये सच है तो इसकी कल्पना आपको सिहरा देगी, आपकी आंखों की नींद और दिल का सुकून छीन लेगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल में हूक पैदा करने वाली ये मारपीट कैसे शुरू हुई? जो कुछ स्वाति ने बताया वो हैरान करने वाला है। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अगर ये सच है तो स्वाति के साथ बिना किसी उकसावे के मारपीट हुई। स्वाति ने ये तो साफ कर दिया कि मारपीट करने वाला विभव यानी अरविंद केजरीवाल का पूर्व निजी सहायक था, लेकिन उन्होंने वहां से कुछ दूर अपने घर में मौजूद मुख्यमंत्री का नाम पीसीआर कॉल में क्यों लिया? हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। क्योंकि उस वक्त केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता और उनके माता पिता घर में बताए गए, इसलिए स्वाति के शक का आधार तो है। मारपीट से डरी सहमी स्वाति को डराने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए वो भी कम हैरान करने वाले नहीं। क्या ये कोशिश ब्लैकमेल के दायरे में नहीं आती? मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी। मुझे बोला गया। केवल ब्लैकमेलिंग ही नहीं, स्वाति ने जो आरोप लगाए उसमें टीम केजरीवाल पर सीधे धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगा डाले। मेरे एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया
तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया, मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला। यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए। हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो। बात यही खत्म नहीं हुई। स्वाति ने यह भी बताया कि जिस विभव को केजरीवाल के निजी सहायक के पद से हटाया जा चुका है, वो इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए इतना अहम क्यों है। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है, और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है। क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। लेकिन असल सवाल तो मोटिव का है। विभव राजदार हो या न हो, स्वाति के साथ मारपीट का कुछ तो मोटिव होगा। स्वाति ने इसे थोड़ा बताया और थोड़ा छुपाया। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत। इसमें एक शब्द ने आपका ध्यान खींचा होगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, ये किस संदर्भ में कहा गया जांच से पता चलेगा। लेकिन जिस राज्यसभा की सीट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, उसे लेकर स्वाति ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। स्वाति ने दावा किया कि संजय सिंह ने उसका हाल देखने के बाद जो भरोसा दिया, एक दिन बाद लखनऊ में आरोपी विभव को केजरीवाल के साथ देखकर उसका भरोसा चकनाचूर हो गया। तभी उसने सच को सामने लाने का फैसला कर लिया। आपको क्या लगता है, क्या स्वाति के आरोपों से केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ने वाली है? खबरों के तह तक में इस पर अपनी राय दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।